लगवा रहे हैं फार्मर फील्ड में, और इसमें 80% सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा। 80% इसमें सब्सिडी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही है। हमने सीधा कहा हुआ है कि ऐसे बाजार से पौधे मत लो, आपको नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का जो एक्रीडेटेड नर्सरीज है ना, वहाँ जमीन का इतना महत्व नहीं रहता कि वो बड़ी फर्टाइल ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक दो चीज होती है। एक तो लैंड होनी स्टेबल, प्लेन होना थोड़ी, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। दूसरा पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसको फॉगर डी फॉगर ये सारी चीजें अंदर होती है, उसके लिए पानी चाहिए होता है। ये दो चीजें अगर हो तो वो लगवा सकता है। फायदे क्या हैं इसके कि किसान क्यों पॉली हाउस की तरफ जाए, अपनी जिस प्रकार से वो ट्रेडिशनल तरीके के साथ अपनी फसलों को लगा रहे थे आज तक, या लगाया हमारे सेब नहीं लगते। मेन कारण यही है, डिलीशियस में वहाँ पॉलिनेजर नहीं है। जब पॉलिनेजर अगर वो प्लांट लगा दे, 15% कम से कम चाहिए। अगर 100 पौधा डिलीशियस का लगाया तो 15 पौधे उसमें वो पॉलिनाइजर हो गया, गोल्डन डिलीशियस हो गया जो, ठीक है ना। ठीक। वो अगर रेड डिलीशियस लगाया तो गोल्डन को लगाना है। अब इन चीजों को मीट अप करने के लिए गाला सीरीज आ गई, उसमें पॉलिनेजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हमारे साथ में हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बास्कदेरा वाले एरिया में एक हाई टेक पॉली हाउस यहाँ पर बनाया गया, जिससे किसानों को बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं हॉर्टिकल्चर से कि हॉर्टिकल्चर में हम जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छे प्लांट्स हमें मिलेंगे, ताकि आने वाले समय में हम अच्छा फ्रूट, हर एक हमारे पास अच्छी आइटम पहुंचे। तो उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑफिसर साथ में, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये हाईटेक पॉली हाउस है, इसको सर अगर किसी किसान ने अपनी जमीन में लगवाना है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितनी जमीन होनी चाहिए उसके पास। इसके लिए अगर जमीन की जहां तक बात करें तो 1 से 2 कनाल जगह भी हो तो ये लग सकता है आराम से। जी जी। ठीक है। तो किसान को सबसे पहले इसके लिए हमारा जो ये जो मैं बता दूं कि हाईटेक जितना भी ये प्रोजेक्ट है, ये HADP प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। क्योंकि HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने ये सुना होगा, और काफी इसकी एडवर्टाइजमेंट भी है, और ये काफी युद्ध स्तर पे छिड़ा हुआ है यूटी में तो अभी, जिसमें हमारे 29 प्रोजेक्ट हैं, जो कि कम से कम उसमें 5-6 डिपार्टमेंट मतलब सी है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, हॉर्टिकल्चर हमारा डिपार्टमेंट है, फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, ऐसे करके 5 डिपार्टमेंट है, उनके 29 जो प्रोजेक्ट है, उसमें से जो हॉर्टिकल्चर के वो 5 प्रोजेक्ट है, और 5 प्रोजेक्ट में ही एक P21 करके एक प्रोजेक्ट है हमारा, डिजाइनर प्लांट्स। अच्छा। उसमें ही ये प्रोडक्टिव कल्टीवेशन का एक वो कंपोनेंट है। उसके तहत हम ये प्रोडक्टिव कल्टीवेशन का जो फार्मर्स को लगवा रहे हैं फार्मर फील्ड में, और इसमें 80% सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा। 80% इसमें सब्सिडी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही है। जो जो बेसिक इस हाईटेक का है, ये हाईटेक देखो, ये जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन भी 3-4 किस्म की है, सेमी हाईटेक, हाईटेक, फिर नॉर्मल पॉलीग्रीन हाउस, ठीक है, नेट हाउस, ये सारी चीजें आती है इसमें। लेकिन जो आपका जितना भी टेम्परेट एरिया है, उसमें ये हाईटेक की ही अच्छा कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो नेचुरली अगर इसमें दूसरे नेट लगे होंगे तो वो टूट सकते हैं। तो ये पॉलीकार्बोनेटेड शीट से बना होता है, एक चीज। दूसरा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं कहूंगा कि ये क्यों बनाया जा रहे हैं। बेसिकली ये प्लांट प्रोडक्शन पर्पज से किए जा रहे हैं। ये जितनी भी ये इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसी में कंट्रोल्ड कंडीशन में प्लांट्स को प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये करना है कि अगर ये पॉली हाउस के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे ये फार्मर से अप्लाई करेगा। ये जन सुगम और हमारा एक वो है पोर्टल HADP का, वहां पे जाएंगे, उसमें वो P21 में जाके अपने आप को रजिस्टर करेगा। वो एप्लीकेशन हमारे जो है FLO लेवल पे होगी, वो भेजेंगे। वो उसमें पूरा 4 टायर सिस्टम है। मीन्स पहले ग्राउंड लेवल जो फील्ड फंक्शनरी उसके पास वो देखेगा, चेक करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा SO को, फिर DIO को, फिर CIO को। मतलब ये 3-4 उसमें मैं बताता हूँ आपको कि एक हमारा हो गया पहले ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर मुलाजिम, उसने किया, तो फिर स्क्रूटनी अफसर के पास चला गया, वो चीज को वेरीफाई करेगा। देन वो जो है मेरे पास आएगा DIO को। तो मुझे क्या करना है कि उस चीज को पहले अपने CIO को भेजने के, डायरेक्टर को भेजने से पहले DC साहब की
DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में उसको अप्रूव करवाना है। देन हम डायरेक्टर को भेजेंगे, वहां से अप्रूवल आएगा तो वो सैंक्शन माना जाएगा और फार्मर को सैंक्शन हम फार्मली फिर हम दे देंगे। ये सारा ऑनलाइन पोर्टल पे फार्मर खुद अपने घर बैठ के भी देख सकता है कि उसका फार्मर हमेशा जब इतनी बातें सुनता है तो उसके सर के ऊपर से निकल जाता है कि सोचते हैं कि ये कुछ ज्यादा लंबा इसमें मैं प्रोसेस बताऊं, बता दिया इन्होंने, क्योंकि फार्मर ज्यादातर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उस प्रकार से हाँ, थोड़ा उनके सिर के ऊपर से मैं चला जाता बताता है। हूँ। तो सिंपल जो उनके लिए रहे कि कहाँ पर वो जाएं और कहाँ पर उनको पूरा प्रोसेस उसमें समझ। मैं यही कहूंगा कि आजकल सरकार ने हमारी बहुत अच्छा एक किसान खिदमत सेंटर खोले हुए हैं। सीधा सीधा उनके पास चले जाए, अपना आधार, पैन कार्ड प्लस बैंक रेवेन्यू पेपर, ये सब 4-5 जो फॉर्मेलिटी वो पोर्टल मांगता है वो वहां लेके चले जाए और उनको जाके बताए कि मुझे इस चीज में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, कहीं भी क्योंकि वो पोर्टल सबके लिए 29 प्रोजेक्ट है उसमें। तो अगर वो हॉर्टिकल्चर में आना चाहता है तो वो इसमें जाके वो उसका साथ में होके वो उसको फिलअप करवा देंगे। फिर सारा ऑनलाइन चलेगा, लेकिन उसके पास आईडी रहती है, वो चेक कर सकता है कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पहुंची है। कहाँ पहुंची है। ठीक। ठीक है, और जब फाइनल अप्रूवल भी आता है तो उसको मैसेज आ जाता है कि तेरा केस जो CIO का अप्रूव हो गया। इट मीन्स के वो काम कर सकता है। अच्छा, इस पॉली हाउस के लिए आप जमीन का निरीक्षण भी करते होंगे, जमीन को देखते होंगे कि ये जमीन पॉली हाउस के लिए लग सकता है, इसमें ये उपजाऊ है या जमीन, कुछ चेकिंग वगैरह होती होगी इसकी? देखो, इसमें मैं सीधा कहूंगा, जो पॉली हाउसेस का जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का जहाँ तक कंसेप्ट आता है ना, वहाँ जमीन का इतना महत्व नहीं रहता कि वो बड़ी फर्टाइल ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक दो चीज होती है। एक तो लैंड होनी स्टेबल, प्लेन होना थोड़ी, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। दूसरा, पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसको फॉगर, डीफॉगर, ये सारी चीजें अंदर होती है, उसके लिए पानी चाहिए होता है। ये दो चीजें अगर हो तो वो लगवा सकता है। बाकी सारी चीजें कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल्ड मीन्स के अंदर की जो सॉइल है 160 160 स्क्वायर मीटर फीट का है जी। जैसे तो 60 से स्क्वायर फीट की जो सॉइल को फर्टाइल करना या मेंटेन करना, तो वो आराम से हो सकता है, क्योंकि बड़ा छोटा साइज रहता है, तो वो चीजें मैनेजेबल है। लेकिन एज सच ऐसा नहीं है कि कोई उसमें पहले सॉइल टेस्टिंग की जरूरत है इसको स्टेब्लिश करने के लिए। ये इसका कंसेप्ट ही ये है कि इसको हमने वहीं पे लगाना है कि जहाँ पे कोई और चीज ना हो, तो इस चीज को उस जगह का हम यूज कर लें और बेटर उससे आउटपुट निकाल लें। अच्छा सर, आप एक अब बात हमें बताएं कि फायदे क्या हैं इसके, कि किसान क्यों पॉली हाउस की तरफ जाए, अपनी जिस प्रकार से वो ट्रेडिशनल तरीके के साथ अपनी फसलों को लगा रहे थे आज तक, या मक्की की खेती यहाँ पर की जाती, धान की खेती, तो यहाँ से खेती की बात करें या पेड़ हॉर्टिकल्चर की बात करें, सेब का पेड़ है हमारा, अखरोट है, अखरोट यहाँ पर लगता है, पियर्स यहाँ पर लगते हैं, और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो यहाँ पर लगते हैं, लेकिन पॉली हाउस और उसमें क्या अंतर रहता है, वो किसानों को अगर आप समझा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखो, इन ओपन कंडीशन, सीधी सी सिंपल सा फंडा है। ओपन कंडीशन में क्या रहता है कि डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट, ये सारी चीजें अटैक करेंगी। ठीक है, तो कंट्रोल्ड कंडीशन में ये रहेगा कि वो चीजें इजीली मैनेजेबल हो जाएगी और प्लांट जो होगा हेल्दी प्लांट फार्मर को मिलेगा। और हेल्दी प्लांट मीन्स के उसका वो स्टार्ट अच्छा हो जाता है। जब वो फील्ड में जाएगा तो उसमें अटैक, फिर भी डिजीज भी आएगा, सब कुछ आएगा। उसके लिए फिर उसको कंटिन्यूसली उसमें जितनी भी हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बताते हैं वो उनको करनी है। ठीक है, एक चीज तो वन थिंग इज दैट। सेकंड थिंग है ये कि आजकल जो हॉर्टिकल्चर है वो काफी कमर्शलाइज्ड हो गया है। पहले तो आपको पता कश्मीर में ही था, वो सारी चीजें अब शिफ्ट जम्मू में भी हो। और भद्रवाह जैसा एरिया, जहाँ हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो इतना एक पोटेंशियल एरिया, और खासकर भद्रवाह में, कि यहाँ क्या कहें। मैं तो पर्सनली, मेरी फर्स्ट यहाँ पे है, तो मैंने देखा बहुत पोटेंशियल है। तो वो वाली वेराइटीज, वो वाला स्टॉक यहाँ पे प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए ये चीज बड़ा जरूरी है। क्यों, इसमें मैं बताता हूँ। पहले एप्पल प्रोड्यूस होता था सीड पे, नॉर्मल स्टॉक पे। देखो, कोई भी प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक रूट स्टॉक, नीचे वाला पोर्शन, एक साइन। जो प्लांट, जिस वैरायटी का प्लांट हो, वो चीज जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो प्लांट बढ़ता है। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये है कि ये सारा सिस्टम हमने थोड़ा सा चेंज किया कि हम मतलब कि नेशनल लेवल पे इस हॉर्टिकल्चर को लेके जाए। क्यों, उसमें आजकल जो रूट स्टॉक है वो चेंज हो गया है।
वो सीड वाला जमाना नहीं रहा भाई साहब। आजकल क्लोनल रूट स्टॉक, मैंने आज बता भी रहा था फार्मर्स को, क्लोनल जैसे आपका MM सीरीज में 111 है, 106 है, 09 है, तो ये चीजें आ गई हैं। उन पे गाला को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप मुझे ये भी पूछोगे कि सर डिलीशियस और गाला में क्या डिफरेंस है, वो मैंने वहीं पे भी बता रहा था कि देखो भाई, जो अपना डिलीशियस था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रूटिंग की प्रॉब्लम आती थी। क्यों आती नहीं है नॉर्मली, लेकिन हमारी फार्मर की केयरलेसनेस की वजह से आ जाती है, क्योंकि उसके लिए उसको मेल प्लांट फीमेल प्लांट मतलब वो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनाइजर यूज करना बड़ा जरूरी है। सपोज 100 प्लांट लगाता है तो 15 प्लांट उसको मेल लगाने हैं, तब जाके उसकी पॉलिनेशन होगी, फ्रूटिंग होगी। फार्मर हमारा थोड़ा आपको पता ही है, उस लेवल इतना अवेयर नहीं होता, तो उस वजह से वो मार खाया कई बार। आपको आप तो मीडिया बंधु हैं, आपको तो लगता है कि देखो जी लगाया हमारे सेब नहीं लगते। मेन कारण यही है डिलीशियस में वहां पॉलिनेजर नहीं है। जब पॉलिनेजर अगर वो प्लांट लगा दे 15% कम से कम चाहिए। अगर 100 पौधा डिलीशियस का लगाया तो 15 पौधे उसमें वो पॉलिनाइजर हो गया, गोल्डन डिलीशियस हो गया जो, ठीक है ना। वो अगर रेड डिलीशियस लगाया तो गोल्डन को लगाना है। अब इन चीजों को मीट अप करने के लिए गाला सीरीज आ गई, उसमें पॉलिनाइजर की जरूरत ही नहीं है। ये सेल्फ वो है, इसके अंदर ही एक प्लांट लगाओगे उसमें भी वो आएगा। एक इसकी इंपॉर्टेंस। दूसरी, ये जो रूट स्टॉक है ये ड्वार्फ वैरायटीज है। वो पौधा बहुत बड़ा होता था, ये बिल्कुल 7-8 फुट तक इसकी हाइट रहेगी, इजिली मैनेजेबल, इजिली स्प्रेबल, उसको स्प्रे करना है कोई आराम से पेड़ पे से तीसरा, बिल्कुल। तीसरा, जब साइज कम है तो डिनेस्टी बढ़ गई। अब साइज और डिनेस्टी में आप पूछोगे ये क्या है, जैसे नॉर्मल डिलीशियस हम 250 लगाते थे, नॉर्मल हाई डिनेस्टी में 400 लगाते थे, ये पर कनाल 150 पौधा लगा रहे हैं हम। अगर MM सीरीज की बात करें तो अगर एक किसान एक कनाल में कहा 20 पौधे लगा के क्या लेता, 20 चलो 40 पेटी निकाल ली उसने। अगर उसके पास 150 पौधा है तो एक एक पेटी भी एक पौधे से निकली तो उसकी 150 पेटी हो गई। तो मेहनत तो उसको उतनी करनी है, 20 कनाल में उतनी करनी है उधर। तो इन चीजों को फिर तीसरा, चौथा, नंबर 4 के डिजीज रेजिस्टेंस है ये वैरायटी, ये गाला सीरीज डिजीज। हाँ, इसमें डिजीज कम आती है, उसमें डिलीशियस में ज्यादा आती है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा इसमें कि ये आपका जो ये क्लोनल रूट स्टॉक में जो MM11 है, 111 और 106, ये ड्राट रेजिस्टेंस है। हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, तो अगर दूसरे सेबों को पानी नहीं मिले तो वो फ्रूटिंग पे उसमें वो कम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सी रेजिस्टेंस पावर होती है, ड्राट प्रोन है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने ये इंट्रोडक्शन की। और उस सारी चीजों को करने के लिए पॉलीहाउस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे टेम्परेट एरिया में वॉलनट। वॉलनट नॉर्मल आप लोग लगाते हो तो 15 साल के 10 से 15 साल के बीच में 2-4 किलो अखरोट लगते हैं, अखरोट लगेंगे उसमें, वॉलनट लगेगी। लेकिन आज का जमाना इतना किसके पास टाइम है। अब हमारे पास जैसे कैलिफोर्निया में वैरायटीज है हमारी, बड़ी 2-4 आई है, चैंडलर होगी, तो ये ऐसी वैरायटीज आ गई, उसको हम जो नॉर्मल सीडलिंग हो तो ग्राफ्टिंग कर दें उसकी, तो वो हमने पौधे इस बार लोगों को दे रहे हैं। हम इस बार जितनी प्लांटेशन हुई है हमारी, जो भी होगा, क्योंकि वो तो मैंने तो पहले ही कहा था कि इन दोनों पे करना है, हमने कम करेंगे लेकिन क्वालिटी कम होना चाहिए, ताकि अगर हम जहां से चले जाएं, रिटायर भी हो जाए, किसी के घर लगा होगा तो वो याद रखेगा उस टाइम पे भी किसी ने कोई चीज। तो इसके लिए ये चाहिए, क्योंकि वॉलनट में सबसे ग्राफ्टिंग सबसे टफ है, उसमें कैल्सियम के लिए कंट्रोल कंडीशन चाहिए होती है, तो वो प्लांट इसी में तो हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा हाईटेक इन चीजों में। ऐसे ही फिर हाई वैल्यू क्रॉप्स में आ गया, आप उसमें आ जाओ, पीका नट, वो हम इसमें जर्मिनेट सो करके तैयार करेंगे। कीवी करेंगे, कीवी आपको पता आपका न्यूजीलैंड का है जो, तो इतना हाई वैल्यू वो है। आपके हिमाचल में अगर आप देखें तो वहां पर लोग काफी अवेयर हैं कीवी को लेकर, बहुत बड़े बड़े उन्होंने गार्डन बनाए हुए हैं। तो हम भी इन चीजों पे कर रहे हैं। जैसे अब जहाँ पे हम खड़े हैं यही की बात करें तो ये यहाँ पे ग्रेप्स की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं। ग्रेप्स का यहाँ बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे हो सकता है, और बाहर से ये वैरायटी, और ये हाई टेक प्लस इसमें जितने भी ये कंपोनेंट, ये जब नर्सरी तैयार होगी तो ये सारी चीजें उसमें ये चाहिए होती हैं प्लांट बनाने के लिए। कभी उसको नर्सरी हाईटेक में रखना है, फिर उसको हार्डनिंग के लिए सेमी हाईटेक पे लाना है, फिर अभी इनको 2-4 हाईटेक और चाहिए, तो फिर जाके वो चीजें पूरी होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब बर्फ का यहाँ इलाका है तो
ये 2-3 महीने तो काम ही नहीं होता। चलो भाई इस बार बर्फ नहीं हुई तो लेकिन तो पड़ती तो है ना, तो काम करना आसान रहता है अंदर। वो जो उस टाइम में वो बेला नहीं रहेगा, अंदर कुछ ना कुछ हार्टिकल्चर ऑपरेशन हो जाएगा, ग्राफ्टिंग ही करके उधर रख लेगा वो, तो बाद में ओपन फील्ड में ले आएगा। तो सर यहाँ पर देखा जाता है भद्रवा में कि शेरी बाजार की बात करें, परले बाजार की बात करें या कहीं और पर लोग बाहर से, श्रीनगर से या कहीं और से प्लांट्स लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, और वो लोग किसान प्लांट्स खरीद कर ले जाते हैं 100 150 रुपए के या जितने का भी प्लांट वो लेते हैं, और 4 4 साल 5 5 साल तक इंतजार करते रहते हैं कि ये कब इसके ऊपर फल आएगा और फिर हम उसका फल खाएंगे। लेकिन क्या आप देखते हैं कि वो लोग कौन है जो उनके पास आपकी तरफ से आप उनको एक किस्म की एनओसी के कहूंगा मैं कि आप उनको देते हैं कि कोई सर्टिफिकेट की नहीं आप ये प्लांट्स बेच सकते हैं, क्योंकि इसके साथ तो किसान परेशान हो रहे हैं ना सर। देखो इसमें मैं एक चीज बड़ी वजह कहूंगा, और मैं कहता हूँ अपनी जितने अवेयरनेस कैंप होते हैं या कहीं भी मुझे मौका मिलता है, हमें मौका मिलता है, हमारे जो जितने हॉर्टिकल्चर जिनको भी हमारे डिपार्टमेंट, हमने सीधा कहा हुआ है कि ऐसे बाजार से पौधे मत लो। आपको नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का जो एक्रीडिटेशन नर्सरीज है ना, वो लिस्ट है सब है, सबको पता है। आप पोर्टल पे डालो यार, उधर सब कुछ आ जाएगा कि जम्मू डिवीजन में कितनी नर्सरी है हमारी एग्री, या कश्मीर की कितनी है, या बाहर की कितनी है। पौधा हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस दे दो आप अपनी, अगर कोई गवर्नमेंट नर्सरी है आसपास तो फिर यूनिवर्सिटी का आप रुख कर लो, जहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट को देख लो आप, वो जहाँ का हो, जहाँ पंजाब हरियाणा कहीं वहां से ले लो। देन नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का एक्रीडेटेड जो नर्सरी होगी, रजिस्टर्ड नर्सरी होगी, उससे लो। तो उन्हीं से पौधे लेने हैं, बाकी ये जो आते हैं फ्रॉड, इनसे नहीं करना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती कि आप कैसे एक सी ग्रेड का या डी ग्रेड का प्लांट लाकर भद्रवा में बेच रहे हो और जमीनों को बर्बाद करवा रहे हैं आप लोगों की। देखो जब लोगों को पहले अवेयर होना जरूरी है, खुद पता होना चाहिए कि देखो प्लांट्स का तो हार्टिकल्चर का बेस ही प्लांट है। प्लांट अच्छा नहीं तो कुछ अच्छा नहीं। कुछ अच्छा नहीं जी। 4-5 साल के बाद पता चलता है उसको कि मेरा यहाँ फ्रूट नहीं लगा, तो फिर कितनी दुख होता है। जहां तक आपने मेरे को कहा कि इन पे नहीं है, हमारी नोटिस में कभी आएगा या हम कोई अगर कंप्लेन कर दे हमें कि ये बंदा ऐसे ऐसे, तो हम तो उसको, हमारा जो फील्ड अफसर है वो जाके उसको कहेगा ऐसे अंदर करना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको उसका रजिस्ट्रेशन तो मांगेंगे। जी जी बिल्कुल। बताइए मुझे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल। नहीं है तो उसको कहिए भैया अपना ये उठा ले सामान और ले जाए यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन कोई नोटिस, कोई उस टाइम पे पर्टिकुलर हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, दे देनी चाहिए हमें कि ये बंदा वहां पे ऐसे कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, तो हम उस पे उसको वेरीफाई जरूर करेंगे और उसको नहीं करने देंगे। जी। अगर भद्रवा की बात करें तो अब यहाँ पर अगर रोजगार की बात करें तो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के अलावा मुझे और कोई रोजगार यहाँ पर, क्योंकि नौकरियां भी बहुत कम हो चुकी हैं, तो युवा को मुझे लगता है इस तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना मैं चाहते हैं? आपको सीधा कहूंगा कि आप HADP पे आओ, रूट स्टॉक बैंक तैयार करो, मदर ब्लॉक लगाओ, 80% सब्सिडी है। रूट स्टॉक बैंक इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है साहब, ये जो मैं आपको 111 और 106 की बात कर रहा हूँ, एक स्टिक जो है इसका जो गवर्नमेंट हमारा रेट है वो है 70 रुपीज, 56 रुपए सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट, और 1-2 साल के बाद 1 से 8 बन जाती है और 70 रुपए की बिकेगी उसकी। और ये नर्सरी वाले जो होते हैं एक्रीडेटेड यही ले लेंगे, इसकी इतनी डिमांड है, ये पौधा तैयार करना है ना दूसरा गुलाब का जो आजकल की स्ट्रेन आ रही है, तो इस पे आए, मतलब के 14 रुपए वो खर्च करके, तो अगर 8 बनती है तो 8 सत्ते 450 रुपया कमा रहा है। तो इससे ज्यादा एक प्लांट की बात कर रहा हूं, तो एक कनाल में 1500 लगता है, तो 15 चौके 60, 6,000 हो गया, तो मार लो आप उसको मल्टीप्लाई, कहाँ जाता है एक कनाल पे, तो अगर 10 कनाल में करें तो कहाँ जाता है। लेकिन इसके लिए फिर इच्छा शक्ति चाहिए, उस बच्चों को आगे आना चाहिए जो अनएम्प्लॉयड है। तो इसमें इतना कोई मेहनत करने की भी वो नहीं है, सिर्फ आके लगाना है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास आए, हमसे मिले, हमें कहे कि ये चाहिए, वी आर रेडी। हम तो एवरी टाइम, कोई चक्कर ही नहीं है कि हमारा कोई, हमें कोई टारगेट्स की कमी है, जहां हमें कोई ऊपर से कोई राइडर है कि क्या करना नहीं, खुला टारगेट है, सब कुछ है, सिर्फ लोग आगे आने चाहिए, तो हम रेडी हैं। इसमें हम, इसमें रूट स्टॉक में कर सकते हैं, मदर ब्लॉक कर दे, उसके साथ उसका फ्रूट भी निकल जाएगा, साथ में साइन बोर्ड भी कर सकते हैं, सही लोट को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय
हमने जितनी भी हॉर्टिकल्चर की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई तो ऑफिसर ने हमें बताया कि किस प्रकार से आप पॉली हाउस की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किस प्रकार से अंदर का काम रहता है, और युवा के लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।